नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। अशोक यादव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्रिय दोस्तों आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के इस सेशन में अपने यहाँ पर क्लास 10th मैथ और कम्पिटिटिव एग्जाम मैथ का अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज से अपन लोग जो हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग का अध्ययन भी यहाँ पर करेंगे। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज अपन रीजनिंग लेके चलेंगे। एक एक रीजनिंग का जितने भी टॉपिक अपने पास बनते हैं सारे आपको आसानी से सोल्व करवा दूंगा। तो प्रिय दोस्तों, आज जो अपनी क्लास होगी यहाँ पर वो रीजनिंग की होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि अब रीजनिंग आसान होने वाली है, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे इस क्लास को। क्योंकि प्रिय मित्रों, इस लॉकडाउन की और इसको जो कोरोना नामक महामारी है, इस महामारी की इस ऐसी बीमारी के कारण आज अपना जो पूरे देश के अपने साथी हैं उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो यहाँ ये ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं, और इसी का फायदा अगर अपने सारे साथियों को नहीं मिलता है तो ये अपने लिए भी एक दुखद की बात होगी। तो आप लोग अपने जितने भी क्लास साथी हैं प्रिय मित्रों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो बिना किसी देरी के मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का अपना जो सेशन रीजनिंग का पहला टॉपिक है वह है आपका कलोक या घड़ी। कि कलोक या घड़ी से अपनी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आसानी से इजी वे में सोल्व हो जाते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उनके लिए भी अपने पास अगर बेस्ट से बेस्ट मेथड हो, अच्छे से अच्छा ट्रिक्स हो, जिसे अपन बिना पेन हिलाए आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, तो उससे खुशी की बात अपने लिए और क्या होगी प्रिय मित्रों। तो आज अपन घड़ी में वही चीजें देखेंगे कि हर चीज निकल के कहां से आती है। मैं आपको पहले बता दी, मैथ में बता चुका था कि कोई भी चीज रटने की नहीं होती है प्रिय मित्रों। हर चीज को किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर टिकी होती है, उसको कहां से निकाला जाता है, यही चीज अपन आज कलोक या घड़ी में पढ़ेंगे, जो अपना रीजनिंग का पहला सेशन है और घड़ी का पार्ट फर्स्ट है। टॉपिक फर्स्ट अपना कौन सा चल रहा है, घड़ी या कलोक। तो चलो प्रिय मित्रों देखिएगा बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से कि कौन सी घड़ी क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। देखो मान लो ये अपने पास कोई एक घड़ी है जिसमें मैं टाइम इंगित कर देता हूं। मान लो ये अपने पास एक कोई घड़ी है, बोला जिस सर बिल्कुल है। तो देखिएगा अपने पास जो घड़ी होती है उसको आप सबको मालूम है उसमें कितनी सुइयां होती हैं। बोला जी सर साफ साफ मालूम है 3 सुई होती हैं घड़ी के अंदर। ये लो जी लिख दिया, अपनी 3 सुई बना दी मैंने। बोला जी सर बना दी। बोला सर सुई तो आजकल वाली घड़ियों में एक भी नहीं होती। नहीं जी, जो पहले वाली घड़ियां होती हैं जिसमें अपनी मेन चीज क्या है, किस किस को दर्शाती है घड़ी, वो देखना है। सेकंड को दर्शाती है घड़ी, मिनट को दर्शाती है घड़ी, होवर को दर्शाती है घड़ी, तो अपन को वो देखना है। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आजकल वाली जो सुई है, जो नई नई टेक्निकल जो घड़ियां आ रही हैं उनमें तो एक भी सुई नहीं होती, तो वो चीज अपन को यहां कल्पना नहीं करनी है। ठीक है प्रिय मित्रों, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। मान लो अपने पहले तीनों घड़ी जो सुई है उनकी बात करते हैं। मान लो कोई भी सुई यहां 12 बजे से स्टार्ट होती है और एक पूरा राउंड मार के वापस 12 पर आ जाती है, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे अपनी सेकंड की सुई हो। अगर मान लो एक पूरा राउंड मार के मतलब 12 से स्टार्ट होती है यहीं पर वापस आ जाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि एक वर्त के अंदर अपन जानते हैं टोटल जो एंगल बनता है, कोण बनता है, कितने डिग्री का बनता है। बोला सर 360 डिग्री का बनता है। तो एक जो घड़ी की सुई होती है वो भी अपना एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है फिर मित्रों। बोला सर 360 डिग्री का कोण। तो मैं यहां पर आपके सामने दर्शा देता हूं 360 डिग्री का कोण। बोला जी सर इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। चलो अपन एक एक सुई की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि चलो होवर हैंड की बात करते हैं। हिंदी में बोलो तो अपनी जो घंटा सुई होती है, घंटा सुई की बात करते हैं प्रिय मित्रों। तो देखिएगा
मैंने बोला कि घंटे वाली जो सुई अपनी 12 बजे पर है। बोला जी सर बिल्कुल सही बात है, यहां से ये यहां वापस आएगी तो मुझे ये बताएगा प्रिय दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बोला सर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो प्रिय मित्रों ध्यान से सुनिएगा, ये जब यहां से स्टार्ट होती है, घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, ये जो यहां से स्टार्ट होती है वापस यहां पर ही पहुंच जाती है तो कितना टाइम लेती है। बोला सर 12 घंटे लेती है। देखो 1 घंटा 2 ऐसे ऐसे चलती चलती वापस यहां पर कितने घंटे लेगी घंटे वाली सुई। बोला सर 12 घंटे लेगी। तो चलो मैंने बोल दिया कि ये पूरा अपना एक चक्कर 12 ओवर में पूरा करती है, मतलब 12 घंटे में पूरा करती है। बराबर 12 घंटे में पूरा करते कितने डिग्री का कोण बनाती है। बोला सर 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये लो प्रिय मित्रों, कोई प्रॉब्लम। बोला जी सर बिल्कुल भी नहीं। मान लो 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रिय मित्रों 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बोला सर 12 भाग में आ जाएगा इधर, तो ये लो 360/12 और कितनी डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। बोला सर 30 डिग्री का बनाती है। अब मुझे ये बताइएगा प्रिय मित्रों 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। बोला सर 60 मिनट होती हैं। तो ये 60 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बोला सर 30 डिग्री का ही बनाएगी, कि जितना 1 घंटे में बनाएगी उतना ही तो 60 मिनट में बनाएगी सर, क्योंकि 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है। बोला जी सर बिल्कुल बात सही है। तो देखिए 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है प्रिय मित्रों तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बात अपन 1 मिनट की करते हैं। तो बोला सर 1 मिनट के लिए अगर आप लोग बोलो तो ये 60 इधर इंटू में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, गुणा से भाग में आ जाएगा। तो लिख दो सर 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। तो जो आपकी घंटे वाली सुई है होवर हैंड है वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल या कोण बनाती है। बोला सर 1/2 डिग्री का। चलो इतनी जानकारी अपने लिए हो गई। मैं आपको बोलूं प्रिय मित्रों कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं। बोला सर 60 सेकंड होती हैं। तो ये सुई 60 सेकंड में भी कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। बोला सर 1/2 डिग्री का ही बनाएगी, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती हैं, तो जितना 1 मिनट में बनाएगी उतना ही 60 सेकंड में बनाएगी। तो प्रिय मित्रों क्वेश्चन कर लूं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बोला सर 60 को इधर भाग में भेज दो, तो 1/2 तो ही 60 और आ गया भाग में, तो कितना हो गया 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। ये लो, तो अपनी जो घंटे वाली सुई की अपन लोग बात कर रहे थे, बताओ घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का। सबको समझ में आ गया होगा घंटे वाली सुई के बारे में। चलो बात करते हैं अपनी सेकंड वाली सुई की, जो अपनी सेकंड हैंड मतलब सेकंड सुई। सेकंड हैंड का मतलब कोई मोटरसाइकिल नहीं, तो सेकंड हैंड है प्रिय मित्रों। ये सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई है, ठीक है ना। फिर ये सोचोगे तो सेकंड हैंड वो मिल गई, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, तो सेकंड वाली सुई मान लो यहां 12 बजे से स्टार्ट होती है अपनी और एक पूरा राउंड मारती है, 12 बजे पर वापस आती है। तो बताओ प्रिय मित्रों कितना टाइम लेती है। बोला सर 1 मिनट में मार देती है पूरा राउंड, क्योंकि सेकंड वाली सुई का काम यही है, सेकंडों पर चलती चलती पूरा जो राउंड 1 मिनट में मार देती है अपने पास। तो 1 मिनट में अगर ये पूरा राउंड मार देती है तो ध्यान से सुनो, सेकंड जो वाली जो अपनी हैंड है वो 1 मिनट में अपना पूरा राउंड मार देती है। ये अपन को आसानी से मालूम चल गया। तो मैंने लिखा कि ये 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बोला जी सर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। बोला कैसे, क्योंकि सर 1 मिनट में पूरा राउंड मारती है और 1 मिनट में जो जैसे ये पूरा राउंड मारेगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। चलो इतना मालूम चल गया कि सर हमें। तो बताओ अगर ये 1 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। बोला सर 60 सेकंड होते हैं। तो ये 60 सेकंड में भी कितने डिग्री का बनाएगी। बोला सर 360 डिग्री का ही बनाएगी, क्योंकि जितना 1 मिनट में बनाएगी उतना तो 60 सेकंड में बनाएगी। तो मैंने बोला बताओ 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी। बोला सर 360 में 60 का भाग दे दो, ये 60 इधर भाग में आ गया, कितना हुआ 6 डिग्री का कोण बनाएगी सर। तो ये 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही है 6 डिग्री का कोण। अपनी जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। चलो सर ये भी अच्छे से समझ में आ गया। चलो मित्रों बात करते हैं अपन मिनट वाली सुई की। अपनी जो मिनट हैंड है
देखिएगा ध्यान से समझिएगा प्रिय मित्रों, मिनट वाली सुई मान लो यहां से स्टार्ट होती है और पूरा चक्कर मार के घूम के वापस यहां पर आ जाती है, तो कितना टाइम लेती है? बोला सर 1 घंटा लेती है। 1 घंटे में पूरा राउंड मार देती है मिनट वाली सुई, तो मतलब 1 आवर में 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 360 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनाती है, क्योंकि पूरा राउंड 1 घंटे में मारती है 360 का बनाएगी। बोला जी सर बनाएगी। तो 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? बोला सर 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में भी कितने डिग्री का बनाएगी? बोला सर 360 डिग्री का ही बनाएगी। जी बिल्कुल बात सही है। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का बनाती है तो प्रिय मित्रों 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? बोला सर 60 से डिवाइड कर दो तो 6 डिग्री आ जाएगा। अरे 60 का भाग दोगे 360 में तो कितना डिग्री आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का। बोला सर इतना मालूम चल गया। अब 1 मिनट में प्रिय मित्रों कितनी सेकंड होती हैं? बोला सर 60 सेकंड होती हैं। तो 60 सेकंड में कितनी डिग्री का बनेगा? 6 डिग्री का, क्योंकि जितना 1 मिनट में बनेगा उतना ही तो 60 सेकंड में बनेगा। बोला जी सर बात तो बिल्कुल सही है। तो 60 सेकंड में ये बनता तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? बोला सर 60 को इधर भाग में भेज दो तो 6/60 मतलब 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 1/10। 6 एकम 6 और 6 दाई 10, 6 दाई 60। ठीक है, तो कितने डिग्री का बनेगा? 1/10 डिग्री का। तो अपन को ये बेसिक जो चीज अपनी वो आसानी से मालूम चल गई कि जो होवर हैंड होती है, घंटा सुई होती है, सेकंड हैंड या जो सेकंड सुई होती है, मिनट हैंड या मिनट सुई होती है, वो कैसे कैसे एंगल बनाती हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, इसके एंगल पूरे समझ में आ गए, इसके एंगल पूरे समझ में आ गए, और इसके एंगल भी पूरे समझ में आ गए कि सर कैसे कैसे कोण बनाते हैं। अब मेरी जो बात है, मैंने फोकस जिस बात पर है वो ध्यान से समझिए। इतनी चीजों का मेरा ताल्लुक क्या था वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं बात करूं होवर हैंड और मिनट हैंड की, मतलब घंटा सुई और मिनट सुई की, तो इनमें आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो अपनी होवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 1 मिनट में हाफ डिग्री, आधे डिग्री का मतलब कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? बोला सर 6 डिग्री का बनाती है। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि घड़ी की घंटे व मिनट वाली, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य प्रत्येक मिनट में 5.5 डिग्री का अंतराल होता है। ठीक है, कि जो अपनी घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई है, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई की जो अपनी सुई है कि इनके मध्य है जो अपने पास कितने प्रत्येक मिनट में, किसमें? प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का अंतराल होता है? बोला सर 5.5 डिग्री का अंतराल होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूं आपको। इसको मिटा देता हूं यहां से, ये आप याद रखना। देखिएगा ध्यान से, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? बोला सर 6 डिग्री का कोण बना रही है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? बोला सर हाफ डिग्री का कोण बना रही है। तो दोनों के बीच कितना अंतराल हुआ? बोला सर 5.5 डिग्री का अंतराल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया 5.5 डिग्री कहां से निकल के आया? बोला जी सर बिल्कुल समझ। ये मिनट की तो बात करें, 1 मिनट में, तो इसलिए प्रत्येक मिनट में 5.5 डिग्री का अंतराल होता है। लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य जो अपनी सापेक्ष चाल होती है वो 5.5 डिग्री पर मिनट होती है। घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य जो सापेक्ष चाल होती है प्रिय मित्रों,
वो 5.5 डिग्री पर मिनट होती है। बोला सर कैसे? सापेक्ष चाल क्या हुई कि अगर मान लो एक घड़ी की सुई यहां है और एक अगली 1 मिनट की अपन बात करें तो दोनों के बीच जो कितना अंतराल है वही तो सापेक्ष चाल होगी। तो वो सापेक्ष चाल अपनी कितने का अंतराल आ रहा है? बोला सर 5.5 डिग्री का। तो वो सापेक्ष चाल कितनी होगी? बोला सर 5.5 डिग्री होगी। बात तो समझ में आ गई। इस 5.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 दूनी 10 और 1 11/2 भी लिख सकता हूं। ये लो प्रिय मित्रों, तो आप इसे 11/2 भी लिख सकते हो। तो इतनी चीजें आप सबको घड़ी के बारे में जो बेसिक नॉलेज था वो अपने आपको समझ में आ गया होगा। बोला जी सर समझ में आ गया। तो चलो मैं अब आगे बात करता हूं सीधे अपने क्वेश्चंस पर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक से। चलो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला और बता देता हूं आपको। अब आपको सापेक्ष चाल मालूम चल गई 11/2 या 5.5 डिग्री बनती है। तो ये सापेक्ष चाल मैं आपको निकाल के बता दूं कैसे निकलती है। बताओ सापेक्ष चाल का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर दूरी बटा समय, चाल वही तो होती है। तो ऐसे यहां पर क्या होगा? कोण बटा समय। घड़ी में क्या होगा? कोण बटा समय। सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा? कोण बटा समय। तो 1 मिनट की सापेक्ष चाल फाइंड करते हैं अपन कि 1 मिनट में कितनी सापेक्ष चाल होती है। वो देखो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो आधा डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 6 डिग्री का भी देखा था ना। तो 6 - 1/2 समय कितना है? 1। तो 6 में से 1/2 गया कितना बचा? 5.5 डिग्री। ये लो ऐसे निकालो। तो घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य प्रत्येक मिनट में सापेक्ष चाल कितनी होती है? 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री। यह आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करता हूं। इन सब चीजों को छोड़ते हैं, सिर्फ बात इस फॉर्मूले पर करते हैं कि सापेक्ष चाल बराबर यदि कोण बटे समय होता है तो मैं पूछूं यहां से कि कोण बराबर क्या होगा? बोला सर ये समय उधर गुणा में चला जाएगा। तो कोण बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? सापेक्ष चाल इंटू में क्या है? समय। ये हो जाएगा। मैंने पूछा प्रिय मित्रों समय बराबर क्या होगा? बोला सर समय इधर चला जाएगा तो सापेक्ष चाल इधर आ जाएगा। बात तो वही है। तो कोण बट्टा सापेक्ष चाल, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि सापेक्ष चाल बराबर होता है कोण बटा समय, कोण बराबर होता है सापेक्ष चाल गुणा समय, और समय बराबर होता है कोण बटा सापेक्ष चाल। जी बिल्कुल समझ में आगे होंगे तीनों फॉर्मूले। चलो तो अपन अब सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आज क्या, किसी निश्चित समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो तो नौ मिनट बाद उनमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? यह क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो तो 9 मिनट बाद उनमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा या कोण बनेगा? बोला जी सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था। देखिएगा आंसर कैसे कि कोण बराबर, बताओ क्या होता है कोण बराबर? बोला सर आपने बताया कि सापेक्ष चाल इंटू समय यह होता है। बोला सर आपने यह भी बता दिया था कि 1 मिनट की जो सापेक्ष चाल होती है वो 11/2 डिग्री होती है। तो मैंने तो सापेक्ष चाल तो लिख दी सर 11/2 इंटू समय, जो अपना 9 मिनट के लिए पूछ रहा है सर। 1 मिनट में 11/2 डिग्री होती है तो अपन को 9 मिनट के लिए पूछ रहा है। तो सर 11 को 9 से इंटू करेंगे तो 99 हो गए, 2 हो गए यहां पर। तो सर सीधी सी बात है 49.5 आ गया। ये लो जी सर 2 का भाग दिया 99 में कितना आ गया? 49.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये लो 9 मिनट बाद में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बोला सर 49.5 डिग्री का बन जाएगा। जी समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे देखो प्रिय मित्रों
1 मिनट की जो सापेक्ष साल कितनी होती है? बोला सर 11/2 डिग्री। कितने मिनट के लिए पूछ रहा है? बोला सर 9 मिनट के लिए। तो 9 मिनट में कितनी हो जाएगी सर? 11/2 गुणा 9, तो वही बात है 99/2 बराबर 49.5 डिग्री। ये लो, काहे को प्रॉब्लम आई? बिल्कुल इजी बन गया ना? बोला जी सर बिल्कुल इजी बन गया, कौन आराम से फाइंड कर सकते हैं हम तो चलो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा प्रिय मित्रों। मान लो यहां पर दे दिया आपको 15 मिनट में दोनों के बीच कितने डिग्री का बनेगा कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा को इंगित करती हैं। चलो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देगा। मान लो एक ही दिशा को इंगित करती हैं, तो 15 मिनट बाद दोनों के बीच, उन दोनों के बीच लिख लेना कि उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा को इंगित करती हैं, तो 15 मिनट बाद उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बोला सर सीधी सी तो बात है, आपने बताया था कोण बराबर सापेक्ष चाल गुणा समय है। 1 मिनट में सापेक्ष चाल होती है 11/2, तो 15 मिनट में हो जाएगी 11/2 गुणा 15। 15 को 11 से गुणा करेंगे सर 165 होगा। ये लो 165 में सर 2 का भाग देंगे, पहले 16 में दिया 8 बार गया, फिर 5 में दिया 2 बार गया 0.5, तो सर 82.5 डिग्री आ गया। 15 मिनट बाद में 82.5 डिग्री का एंगल बनेगा। भाग देना तो आप सबको आता ही होगा, आसानी से कर सकते हो। बोला जी सर समझ में आ गया। मैंने बोला दूसरी तरीके से देख लो, अगर 1 मिनट में सापेक्ष चाल 11/2 डिग्री होती है, तो 15 मिनट में कितनी होगी? 11/2 गुणा 15 बराबर कितना होगा? 165/2 बराबर वही 82.5। चलो ये एंगल बन जाएगा भाई। 1 मिनट में 11/2 डिग्री का एंगल बनता है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 82.5 डिग्री का बनेगा। चाहे ये तरीका लगा लो, चाहे सूत्र वाला लगा लो। बोला जी सर दूसरा क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया आसानी से। चलो तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 30 डिग्री पीछे है, 30 डिग्री पीछे हो तो उन्हें एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा। यह लोकेशन बन गया एग्जाम में कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 30 डिग्री पीछे हो तो उन्हें एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा। तो फिर मित्रों ध्यान से समझिएगा। मान लो ये कोई घड़ी है और मान लो ये जो मिनट की सुई है अपनी, इस घंटे की सुई से, ये घंटे की सुई है मान लो, इससे 30 डिग्री पीछे है। कौन सी है पीछे? मिनट वाली सुई पीछे है। किससे? घंटे वाली सुई से। कितनी? 30 डिग्री पीछे है। बोला जी सर क्या याद करना? समय है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि समय के लिए फॉर्मूला क्या होगा। बोला सर कोण बट्टा सापेक्ष काल, आपने बताया था। जी सर हमें मालूम है। देखिएगा कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री का, तो लिख दो 30 डिग्री। सापेक्ष काल कितनी होती है? बोला सर 11/2। ये लो 2 यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 30 को 2 से गुणा करो कितना जाएगा? 60/11। 11 का भाग दो 60 में, 11 5 55, बच गए 5/11 मिनट। ये लो कितना आ गया?
5 सही 5/11 मिनट। अरे 11 कैसे करोगे, 11 का भाग दिया 60 में कितना है 55 बार, 55 के लिए 5 बार बच गया 5, 5 ऊपर तो 11 नीचे लिख दो। ठीक है, तो 5 सही 5/11 मिनट लगेगी। ऐसे नहीं तो प्रिय मित्रों ऐसे कर लो, ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है कि 11/2 डिग्री 1 मिनट का एंगल होता है, तो 1 डिग्री कितने मिनट का होगा भाई, 11/2 डिग्री 1 मिनट का होता है, तो 1 डिग्री कितने मिनट का होगा, बोला सर ये उधर चला जाए, उधर जाते उल्टा हो जाएगा, 2/11 मिनट। भाई 1 डिग्री 2/11 मिनट में, मतलब 11/2 डिग्री 1 मिनट में, तो 1 डिग्री 2/11 मिनट में। पूछा कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का, तो लिख दो 30 डिग्री बराबर कितना होगा 2/11 गुणा 30। ये लो 30 को 2 से गुणा करोगे 60/11, वही 5 सही 5/11 मिनट। ऐसे कर दो, ये अपना दूसरा तरीका है। फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से कर दो, ऐसे करो, ऐसे कर दो। बोला जी सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे आसानी से। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 40 डिग्री पीछे हो, कि किसी निश्चित समय पर घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 40 डिग्री पीछे हो, तो उसे घंटे की सुई से 50 डिग्री आगे जाने में कितना समय लगेगा। ये लो मान लो ये क्वेश्चन बन गया कि किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 40 डिग्री पीछे हो, तो उस मिनट वाली सुई को घंटे की सुई से 50 डिग्री आगे जाने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। मान लो ये कोई घड़ी है अपनी, ठीक है, सोनी है ना, ठीक है। तो देखिएगा भाई क्या बोल रहा है, अगला अगला ये बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है आपकी वो घंटे की सुई से 40 डिग्री पीछे है। मान लो मिनट की सुई यहां पर है और घंटे की सुई आपकी यहां पर है, मतलब 40 डिग्री पीछे मिनट वाली सुई है आपकी। बोला जिस रीता समझ में आ गया। बोल रहा है कि ये मिनट वाली सुई 40 डिग्री इस घंटे वाली सुई से पीछे है, तो ये 50 डिग्री आगे जाने में कितना समय लगेगा, कि ये यहां तो है और यहां आ जाए, 40 डिग्री पीछे और 50 डिग्री और आगे आ जाए, तो कितना समय बनेगा। तो फिर दोस्तों बताओ अब कोण कितना बन गया हमारे पास, 90 डिग्री का बन गया। किसी जितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी वो कितने की है, 90 डिग्री की। 40 डिग्री तो यहां आएगी पहले, फिर यहां से 50 डिग्री यहां जाएगी, तब जाके आगे होगी ना फिर मित्रों। बोला जी सर समझ में आया, कोण 90 डिग्री का बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है समय के लिए बताओ, कोण बट्टा सापेक्ष चाल। कोण कितने डिग्री का है, बोला सर 90 डिग्री का। सापेक्ष चाल क्या होती है, 11/2 डिग्री। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और 2 ऊपर जाके 90 से गुणा होगा तो कितना होगा 180 बटे में क्या है 11, 11 एकम 11 बच गए कितने 7 70, और बाद में आगे कितने 11 6 गए 66 बच गए 4/11 16 से 4/11 मिनट। ऐसे कर दो कि 11 एकम 11, फिर बच के कितने अपने पास 7 7 70 हो गए, 11 6 66 बच गए 4, तो 4 सही 4/11 16 सही 4/11 मिनट में जाके 50 डिग्री आगे जा पाएगी। बोला सर ऐसे नहीं तो मैं तो वैसे बताओ, फॉर्मूले वाले वे में बताओ। तो देखिएगा फॉर्मूले वाले वे में समझिएगा आप लोग कि भाई मालूम आपको 11/2 डिग्री कितनी मिनट में होता है, बोला सर 1 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने मिनट में होगा, बोला सर 2/11 मिनट में। तो 90 डिग्री कितने मिनट में होगा, बोला सर 2/11 गुणा 90। 90 का 2 से गुणा किया कितना आया 180 बटे में क्या है 11, तो 11 एकम 11 बच के 7 70, 11 से 66 बच के 4 4 सही सर 16 सही 4/11 मिनट आ जाएगा। लो ऐसे कर दो। बोला जी सर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया और अच्छे से समझ में आ गया हमारे। तो चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं फिर आपको।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या होता है। किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 30 डिग्री आगे हो तो उसे घंटे की सुई से 70 डिग्री पीछे जाने में कितना समय लगेगा। ये लो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किसी निश्चित समय पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 30 डिग्री आगे है। अभी तो क्या बोल रहा था, पीछे बोल रहा था, इस बार क्या बोल रहा है प्रिय मित्रों कि 30 डिग्री आगे है। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। किससे? घंटे वाली सुई से। तो उसे 70 डिग्री पीछे जाने में कितना समय लगेगा। अभी क्या बोल रहा था कि 50 डिग्री आगे जाने में, इस बार क्या बोल रहा है 70 डिग्री पीछे जाने में। बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लो ये कोई घड़ी है, बोल रहा है कि यहां पर जो आपकी घंटे वाली सुई है, मान लो ये है, ठीक है। चलो ये मान ले कि आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। कितनी डिग्री आगे है प्रिय मित्रों? 30 डिग्री आगे है। ये लो, कौन सी आगे? 30 डिग्री। मिनट वाली सुई आगे। बोल रहा है कि 70 डिग्री पीछे जाने में कितना समय लेगी। तो 70 डिग्री पीछे, मान लो यहां पर है 70 डिग्री पीछे, ये लो, ये है 70 डिग्री पीछे। तो 70 डिग्री पीछे जाने में कितना समय लेगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो यहां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये मत बोल देना एंगल सर 70 और 30 100 डिग्री का हो गया कौन? अभी आपने 50 और 40 90 डिग्री का बताया था। नहीं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो घड़ी है, ये सुई चल रही है, ऐसे ऐसे अपने राउंड काटती रहेगी, तो ये कभी उल्टा थोड़ी ना काटेगी। तो ये 30 डिग्री आ गया कि तो बोल के हाँ अब मैं यहां से इधर घूम जाती हूं। जरूरी तो ऐसे थोड़ी घूमेगी, अपना ही तो राउंड के हिसाब से काटेगी ना, बिल्कुल अपनी लेंथ में चलेगी, जैसे चल रही है वैसे तो चलेगी। बोला जी सर बात तो सही है। तो ये यहां पर थी, अब यहां से ये यहां पर गई, तो ये वाला कौन बना अपना? यहां पर गई तब जाके 70 डिग्री पीछे हुई ना। तो ऊपर वाले दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? बोला सर 100 डिग्री हो रहा है, 70 और 30। तो टोटल एंगल कितने का होता है? बोला सर 360 डिग्री का होता है। उसमें से माइनस कर दो 100 डिग्री, तो अपना कोण कितने डिग्री का बन गया? बोला सर 260 डिग्री का बन गया। तो अपना कोण 260 डिग्री का होगा, न कि 100 डिग्री का, क्योंकि ये पीछे सीधी नहीं जाएगी। कभी आप घुमा दो पीछे सीधी, हाँ अपनी वाली सुई को घुमा देते हो, उसको जो बटन सा होता है उसको लगा के, तो इसको नहीं घुमाना है, नहीं तो खुद घूम जाओगे वहां पर फिर। ठीक है ना मेरे मित्रों? तो ध्यान से समझना, अगर बोल रहा 70 डिग्री पीछे कैसे जाएगी, 30 डिग्री आगे है, तो ये ऐसे राउंड काट के तो जाएगी। तो कोण ऊपर अगर 100 डिग्री का बने तो 360 में 100 माइनस करते 260 डिग्री का अपना कोण बनेगा। बोला जिस तरफ तो बात समझ में आ गई, आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिएगा क्या याद करना है, समय याद करना है। क्या होता है फॉर्मूला? बोला सर कोण बट्टा सापेक्ष साल। कोण कितना है? बोला सर 260 डिग्री सापेक्ष साल होती है। बोला सर 11/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 260 गुणा 2/11, 520/11, 11 चौक 44 बच गया 8 80, 11 7 77 बच गए 3 47 सही 3/11 मिनट में आगे जाएगी, क्योंकि 11 चौक 44 बच गए 6 और 2 8 80, 11 7 77 बच गए 3, हाँ 47 सही 3/11 मिनट में चली जाएगी। बोला जिससे सर बिल्कुल बात तो सही है। वैसे बताओ सर 11/2 डिग्री कितनी मिनट में बनता है? बोला सर 1 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने मिनट में बनेगा? बोला सर 2/11 मिनट में। ठीक है, कितने डिग्री है? 260 डिग्री। ये कितने मिनट में बनेगा? बोला सर 2/11 गुणा 260,
2 को 260 गुना करके 520 बटे 11 भाग 2, 11 चौक 44 बच गया 88, 11 77 बटे 3, 3 सही 3 बटे 11 47 सही 3 बटे 11। ये लो। हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो प्रिय दोस्तों ये इतने क्वेश्चन आज अपने कुछ देखे। अपने जो क्लॉक है घड़ी है उसका बेसिक चीजें देखी, बेसिक चीजें अपने समझी, आप लोगों को आसानी से समझ में आई होंगी ये चीजें। फॉर्मूले देखे, अपना मेथड होता है फुल मेथड उससे भी देखे। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी बात करेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। घड़ी से जितने भी बनते हैं अपने लंबवत से बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं, या विपरीत से बनते हैं, या दर्पण प्रतिबिंब से बनते हैं, जल प्रतिबिंब से बनते हैं, जितनी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रिय दोस्तों अगर आपको ये अपनी रीजनिंग का पहला सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। बोल दो कि रीजनिंग आपके सामने आसान होने वाली है। बिल्कुल हर टॉपिक को इसी तरीके से लेंगे, नहीं कि एक टॉपिक अच्छा पढ़ा दिया बाकी टॉपिक ऐसे चल जाएंगे, नहीं बिल्कुल पूरे टॉपिक ऐसे कैसे चलेंगे। तो चलो दोस्तों आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।